एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम मैथ को रिवाइज कर रहे हैं। और आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग क्रमचय और संचय का कुछ रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो आज जितना रिवीजन आज होगा उतना पर्याप्त है इन परीक्षाओं के लिए, लेकिन भविष्य के लिए आपको क्रमचय और संचय काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन वाइज देखेंगे। अदरवाइज कुछ वीडियोस मैंने पहले डाल रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी आपको कराऊंगा और शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आज का हो सकता है। पहला, तो ये दो प्रश्न आपके के पास लिखे हुए हैं जो कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्रम गुणित क्या होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। और ये फॉर्मूला क्रमचय का है, जबकि ये वाला फॉर्मूला संचय का है। फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। कभी कभार हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूले लगाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अगर मैं ये रेशियो दे रखा है, हमको रेशियो दे रखा है ना, रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसको अपॉन में भी लिख सकता हूँ, अपॉन में लिख सकता हूँ। अगर मैं रेशियो हटाता हूँ तो क्या मैं इसको अपॉन में कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये अपॉन ये अपॉन ये। ठीक, यहाँ पे मुझे n का मान निकालना है। इस प्रश्न में, सॉरी मैंने बताना भूल गया, इस प्रश्न में आपको n का मान निकालना है, जबकि इस प्रश्न में आपको x का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो ये रेशियो वाइज लिखा हुआ है। ये अंश में ये हर में, ये अंश में ये हर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या ये कंडीशन नहीं बनेगी? आई होप सभी एग्री कर रहे होंगे, सभी एग्री कर रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन बनेगी। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, तो ये है मेरे पास फैक्टोरियल n, और ये क्या है मेरे पास? फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस वन, और हमें जो n माइनस वन है इसमें से 3 और घटाना है फॉर्मूले के हिसाब से। और ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये कंडीशन बन गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखना, अब मैं सॉल्व करता हूं तो देखो, एक बार लिख लेते हैं। ये तो लिखा है फैक्टोरियल n, और ये लिखा है फैक्टोरियल n माइनस वन। ये 9 है, 9 को मैं आगे ले आता हूं। ठीक है, अच्छा, मैं यहां भी लिखा रहने दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -3 मतलब n माइनस 4 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल के साथ में है, नो डाउट। ये पहले से ही n माइनस 4 के साथ में है, तो डरने की क्या जरूरत है? जो आपको पता है उसको लगाइए, और जब उसको आप सॉल्व करोगे तो चीजें अपने आप ही क्लियर होते चली जाएंगी। n माइनस 4 अपने आप आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। देखो, यहां से हमको पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे n माइनस 4 आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो जब काट रहे हैं तो काट दो, काट रहे हैं तो काट दो। तो हमने काट दिया। ठीक, काट दिया ना, ये हमने काट दिया। ठीक है, ओके, अच्छा, अब जब काट दिया क्या बचा? हमारे पास बचा फैक्टोरियल n, और यहाँ पे बचा फैक्टोरियल n माइनस वन। आप इसमें संबंध देख सकते हैं, ये फैक्टोरियल n है, ये n माइनस वन है। मतलब क्या? एक तरफ लिखा है फैक्टोरियल 10, एक तरफ लिखा है फैक्टोरियल 10, एक तरफ लिखा है फैक्टोरियल 10, और एक तरफ लिखा है फैक्टोरियल 9 है भाई। प्रश्न में 9 मल्टीप्लाई, प्रश्न के हिसाब से नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 9, तो क्या मैं इस फैक्टोरियल को
इस फैक्टोरियल को मैं 10-1 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। या मैं इस फैक्टोरियल को 10 इंटू फैक्टोरियल 9 नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बात तो यही आ गई, 10 यहां आ गया और यहां इससे एक कम हो गया, ठीक है। तो n यहां पे आ गया और इससे n से एक कम हो गया। अब आप देखो दोनों तरफ n-1 का फैक्टोरियल है जो कि आपस में कट जाएगा। n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और कट जाएंगे तो क्या बचेगा? इधर n बचेगा, यहां 9 बचेगा। सिंपल n की वैल्यू 9 आ जाएगी। n की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको n की वैल्यू 9 दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यहाँ पे ये क्रमजय का क्वेश्चन था, ये संचय का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या फैक्टोरियल 18 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल एक्स फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक, इक्वल्स टू फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 18 माइनस ऐसे ही कुछ बनेगा और फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा ही होगा। अब आप चीजों को देखो, ये तो कट जाएगा, ये चीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट चली गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, समस्याएं लगी रहती हैं, समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, लेकिन हमको जीवन में हार नहीं मानना है, ठीक है। लाइट चली गई तो क्या हुआ, थोड़ा वेट कर लिया, लाइट आ गई। ऐसे ही अगर लाइफ में कभी दिक्कत आ जाती है, थोड़ा रुको, वेट करो, अच्छा समय आ जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो अभी आप स्टूडेंट हो और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है केवल पढ़ाई के अलावा। आप स्टूडेंट हो, आपके हाथ में केवल पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी आपको देख रहे हैं आप क्या करने वाले हो, तो या तो उनको देखने का मौका दे दो या उनको दिखा दो, या तो उनको देखने का मौका दे दीजिए या उनको दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हो। और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, ठीक है। आपको केवल पढ़ाई करनी है, समस्या कोई भी है, जैसे ये समस्या आई थी, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, लाइट आ गई, हमने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है। यूट्यूब पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि आप भटकेंगे नहीं। अगेन, यूट्यूब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है तब अगर आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि अभी वे वीडियो देखते देखते पता चला कोई मूवी का ऐड आ गया, गाने का ऐड आ गया, आपने वीडियो देखा 2 मिनट और गाना देखा 10 मिनट, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि ना करने की आदत डेवलप करनी है। खैर, आगे क्वेश्चन देखते हैं और बाद में आपको मोटिवेट करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास बन रही है, ये कंडीशन बन रही है, ऊपर भी 18, दोनों तरफ 18 काट सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। आप देखना, ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, एग्री करते हो, ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, ठीक है। तो देखो, तो ये चीज इधर आएगी ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 18 माइनस 2, भाई ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, तो 18 माइनस एक्स मतलब 18 माइनस एक्स प्लस 2 है, तो ये 2 जब इसमें माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 माइनस एक्स, एग्री करोगे आप, और इंटू क्या बचेगा, एक्स प्लस 2, ठीक है, ठीक है, ओके। सिमिलरली ये चीज उधर जाएगी तो ये तो हमारे पास सिंपल 18 माइनस एक्स और फैक्टोरियल एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले तो हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा।
आपको देखना पड़ेगा मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। ये x है, ये x प्लस 2 है, ये x है, ये x प्लस 2 है, मतलब ये 2 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 8 है। मतलब आपको देखना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो। आप इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। कंपेयर हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स हमको ये सिखाती है, हमको रास्ता आसान करना है भाई, रास्ता आसान करना है, ना कि टफ। तो हम इसको इससे कंपेयर करें, मतलब काटने पीटने की तैयारी करें, तो ये x प्लस 2 है, ये x है, और ये x प्लस 2 से के बाद x माइनस x प्लस 1 x मतलब एक कम होते होते कैसे लिखा जाएगा, ये वाला कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x प्लस 2 इंटू एक कम हो गया ना, एक कम कर देंगे ऐसे, फिर x प्लस 2 ये क्या आ जाएगा, ये कम कर देंगे, ठीक, कम कर देंगे, फिर 3 कम कर देंगे। लेकिन जब ये कम करेंगे फिर 3 कम करेंगे, 4 कम करेंगे, ये कम करेंगे, तो क्या ये x नहीं आ जाएगा, ये x नहीं आ जाएगा है? और इसके आगे मुझे लिखने की क्या जरूरत है भाई, x प्लस, ये x प्लस 2 था, एक कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, 4 कम किया, 5 कम किया, 1 तक जाएंगे। जाना थोड़ा जरूरी है, हमको तो सॉल्व करना है। हमने जब x प्लस 2 में माइनस 2 किया तो माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गया। क्या यहाँ पे हमको ये नहीं मिल गया, ये नहीं मिल गया, तो ये क्यों, क्योंकि हमको फैक्टोरियल x से फैक्टोरियल x काटना है। हमको एक्सपेंड करने में रुचि नहीं दिखानी है कि हम 11वीं क्लास के स्टूडेंट 2 का टेबल पढ़ने लगते हैं, 5 का टेबल पढ़ने लगते हैं, 15 का टेबल पढ़ने लगते हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे x मिला, तो x से x कट जाएगा। सिमिलरली ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये 18 में से x कम है, ये 16 में से x कम है। जाहिर सी बात है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, मैं ठीक है यही लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको यही लिखा देता हूँ, फैक्टोरियल x ऊपर लिखता हूं। तो देखो ये 18 में से x कम है, फिर मैं एक और कम करूंगा, 17 में से x कम हो जाएगा, और फिर 16 में से x कम होगा। क्यों, एक कम कर रहा है, यहां में 0 कम किया है, 1 कम किया, अब 16 में से x कम कर दिया जाएगा। तो 16 में से x कम कर दिया जाएगा, तो कहने का मतलब यही तो आएगा, यही आएगा। और यहां पे 16 माइनस x पहले से ही है, और ये पूरा एक साइड है और ये पूरी एक साइड है, तो इस x से तो ये x कट जाएगा, और इस 16 से ये 16 फैक्टोरियल कट जाएगा। बचेगा क्या, यहां बचेगा मेरे पास x प्लस 2 x प्लस 1, जबकि यहां बचेगा 18 माइनस x 17 माइनस x, यहां ये बचेगा। अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या चीजें बनने वाली हैं, देखते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मतलब ये तब जब हमको क्वेश्चन आ जाए और हमको वो ट्रिक ना पता हो। ठीक, तो अभी देखो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व किया तो एक तरफ हो गया x स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 17, देखो 18 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 में 17 और जोड़ दिया, 289 में क्या जोड़ दिया, 289 में 17 और जोड़ दिया तो 96 और 306। ठीक, क्या हो गया 306, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और 18 और ये क्या हो गया, दोनों ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, कितना बनेगा 35x,
35x और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 3x प्लस सॉरी 2 आएगा, है ये गलती हो गई, कोई बात नहीं 2 आएगा। अब ये आ गया मेरे पास 306 और 35x, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा 3x प्लस 35x और ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो ये आ गया मेरे पास 304 और ये क्या आ गया मेरे पास 38x, ठीक है। क्या ये डिवाइड होगा, क्या ये डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे आप धराशायी हो जाओगे, यहाँ पे धराशायी हो जाओगे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या कुछ बच्चे इस फॉर्म में उतर आएंगे, किस फॉर्म में उतर आएंगे, बच्चों वाले तरीके में उतर आएंगे, कुछ बच्चे बच्चों वाले तरीके में उतर आएंगे, हैं भाई ठीक है कर लो। लेकिन अब आप सोचो अगर ये टेंजा होता, ये तरीका तो गलत है, अगर ये टेंजा 10 बार में जा रहा होता, तो अगर ये 10 बार में जा रहा होता तो ऊपर 380 होता, 380 होता। 380 से कितनी बार में कम है, 380 से कम है ये 76, और 76 कितनी बार में आता है, 76 आता है 2 बार में, ये आता है 10 बार में, तो इसका मतलब ये 10 ना होके यहाँ पे 8 आएगा, जो कि आंसर है। बाकी आप डिवाइड कर सकते हो, बाकी आप डिवाइड कर सकते हो भाई। आप ये देखो ना, अगर ये ऊपर 380 लिखा होता तो 10 बार में जा रहा होता, लेकिन 380 से ये 76 कम है, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, 76 38 की टेबल में आता है, दुगना ही तो है, तो ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, ये आंसर तब हो गया जब आपको इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं पता है, इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं पता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है, अगर ये आंसर बिल्कुल सही है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर्टी पता है, मतलब अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, r बराबर n माइनस आर। अगर ये कंडीशन आ जाती है r बराबर n माइनस आर, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बताई कि कई बच्चों को तो ये इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, है कोरोना चल रहा है, कोरोना का कहर बेकरार है, तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये 18x है, ये 18x प्लस 2 है। अगर मैं 18 माइनस x के फॉर्म में लिख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको क्या मैं 18 माइनस x के फॉर्म में लिख सकता हूं, 18 माइनस x के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जब इसको लिखेंगे, देखो जब इसको लिखेंगे तो 18c 18 माइनस x प्लस 2 ये आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 18c 16 माइनस x के बराबर हो जाएगा, 16 माइनस x के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर दिया, अभी देखो यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर दिया, और ये 18 सीसी ये बराबर हो गया, तो क्या आंसर मेरे पास आएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 2, x कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो हम ये प्रोसीड नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रॉपर्टी को प्रयोग यूज करके इसको 18 माइनस ये लिखेंगे, ये तो लिखा है, दोनों का बराबर है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, n माइनस आर, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। तो जब हमने 18 माइनस ये कर दिया और इस फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो हमारा ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये x किसके बराबर है, 16 माइनस एक्स के बराबर है, 16 माइनस एक्स के बराबर है। ये वाला x, ये वाला इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या देखा,
जो ये वाला x है ये 16 माइनस एक्स के बराबर है, ये x इधर आ गया तो ये हो गया 16, तो x की वैल्यू 16/2, x की वैल्यू 8 आ गई। हमने यहाँ पर भी 8 निकाली थी, वहां पर भी 8 निकाली थी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, चीजें पता है, तब तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अभी तुम्हारी परीक्षा में काफी समय होता है। कॉम्पिटिटिव नेचर की परीक्षा में जब आप कंपटीशन दे रहे होंगे तब आपको इस लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है, इस लेवल पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ क्रमचय और संचय के फॉर्मूला बेस के क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्रमचय और संचय के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगले वीडियो में हम कुछ क्रमचय और संचय के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अपने रिवीजन को एक गति प्रदान की होगी और कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और तो अगर आप ऐसे ही साथ में बने रहेंगे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो भविष्य में ये आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर बन के आएगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको केवल पढ़ना है और पढ़ के अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने गुरु का नाम को आगे लेके जाना है, ठीक है, ताकि कभी आप जब पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि हाँ, कि दुनिया में मेहनत ही सब कुछ है। अगर हम मेहनत कर सकते हैं और आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी बता सकें कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो विद दिस ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, यहाँ पे विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।